दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। शुक्ला सक्सेस एकेडमी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 4 लेके आया है। इससे पहले 3 पार्ट में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, टी रेशियो के बारे में, ठीक है, ट्राइंगल रूल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में सीखा, और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखा है, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। हिंदी में से क्या कहते हैं हम लोग भाई, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन से हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? फर्स्ट है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, पहली सर्वसमीका कौन सी है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेकेंड सर्वसमीका आपकी कौन सी है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, दूसरी सर्वसमीका कौन सी है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटीज है हम लोगों की 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्लास 10th में हम लोगों के सिलेबस में 3 मेन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। पहली कौन सी है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी कौन सी है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी कौन सी है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहाँ जो आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनकी सहायता से हम दूसरे फार्मूले बनाना भी सीखेंगे। कौन कौन से हैं? अब जैसे यहाँ पे आपको sin की वैल्यू फाइंड आउट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी sin, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा को यहीं पे लिखा रहने दिया, cos को हम लोगों ने 1 की साइड में भेज दिया। जब cos को 1 के साइड में भेजेंगे तो cos का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा ना। cos स्क्वायर के पहले किसका साइन है? प्लस का है, उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम लोगों का एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद अगर हम लोगों को स्क्वायर हटाना है, केवल sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? स्क्वायर को रिमूव करेंगे ना। स्क्वायर को अगर रिमूव करेंगे तो दूसरे साइड में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? आप लोग बचपन में सीखे थे, प्रीवियस क्लास में भी सीख चुके हो। अगर स्क्वायर को रिमूव करेंगे वन साइड से तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। तो जैसे आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी की सहायता से हम लोगों ने एक दूसरा फार्मूला बनाया। क्या बनाया? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमको sin की थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin स्क्वायर थीटा को हटाना है, तो स्क्वायर को रिमूव कर देंगे और दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई ना। इसके जस्ट बाद सिमिलरली हम लोगों को अगर cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे और sin स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, 1 की साइड में भेजेंगे। जब sin स्क्वायर थीटा 1 की साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोगों को cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर रूट लगा देना है
और आपका वही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। आपका नया फार्मूला बन के आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है यहां से देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लोगों ने 4 न्यू फार्मूले बनाए, 4 नए सूत्र बनाए। कौन कौन से आए, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा, और दूसरे साइड में क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज देंगे। क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से cos स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देना है। हमारा नया फार्मूला बन के आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना। इसके जस्ट बाद हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी में जाते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या लिखी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोगों को ओनली sec थीटा फाइंड आउट करना हो, हम लोगों को केवल sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, sec थीटा लिख लेंगे ऐसे। तो दूसरे साइड में यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर को हमने रिमूव किया, तो दूसरे साइड में हम लोग ऐड कर देंगे स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारा नया फार्मूला, sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपका एक नया फार्मूला बन के आ गया। सेकेंड आइडेंटिटी के यूज के थ्रू हमको केवल अगर sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग sec थीटा लिख लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो हमारा नया सूत्र बन के आ गया sec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। अगर हम लोगों को tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan स्क्वायर थीटा को रोक लेना, क्योंकि जिसकी आप लोग बचपन में क्वेश्चन लगाए होंगे, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको एक साइड में रखते हैं और जो कुछ बचता है उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें tan स्क्वायर थीटा लिखना है। tan स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने इस साइड रखा, 1 एक्सटर्नल 1 को उधर भेज देंगे। जब दूसरे साइड में हम लोग चेंजिंग करते हैं तो आपके साइन में भी चेंजिंग होती है। ये 1 किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। क्या बन गया यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट होके आई, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसे केवल हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर हटा देंगे ना, स्क्वायर क्या करेंगे, हटा देंगे। तो स्क्वायर जब हटा देंगे यहाँ से तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम लोग क्या करें, tan स्क्वायर थीटा को भी उधर भेज देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये नया फार्मूला हमारा आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो जैसे सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करके भी हम लोगों ने 4 नए फार्मूले जनरेट किए, 4 नए सूत्रों का निर्माण किया। इनको हम लोग बिना याद किए हुए भी ध्यान में रख सकते हैं अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ जाए। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोगों को अगर जो sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर को रिमूव करेंगे, दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखेंगे और 1 को हम लोग sec के साथ भेज देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हम लोगों को केवल tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो स्क्वायर को रिमूव किया ना, इधर उधर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कनेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोगों को अगर जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने sec स्क्वायर थीटा की साइड भेज दिया
tan स्क्वायर थीटा किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो भाई, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो क्या करते हैं, लाइक कर दें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो तीसरी आइडेंटिटी क्या है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी क्या हम लोगों की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को रिमूव करके केवल कॉसेक थीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉसेक थीटा के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या बन के आ गया हमारा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम लोगों को अगर कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, भाई 1 एक्स्ट्रा है ना, 1 को उधर भेज देंगे, 1 किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारी क्या आइडेंटिटी आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी हम लोगों को केवल कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, केवल कॉट थीटा की, तो भाई स्क्वायर हटा देंगे ना, स्क्वायर जब हटा देंगे तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा के साइड भेज दें तो हमारा क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से तीसरी आइडेंटिटी का प्रयोग करके भी हम लोगों ने 4 नए फार्मूलों को जनरेट किया। ठीक है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज दिया, तो हमारा नया सूत्र बन के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा, दूसरे साइड में स्क्वायर रूट कनेक्ट करा देंगे तो नया सूत्र बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज दिए 1 के साथ, तो सूत्र हमारा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो स्क्वायर को रिमूव करेंगे, दूसरे साइड में क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या सीखी थी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो इधर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम लोगों को tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 को सेक स्क्वायर थीटा के साथ भेज दिए, तो यहाँ से क्या बनेगा भैया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब खाली tan थीटा लिखना है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो हमारा क्या बन गया, न्यू फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा के साथ भेज दिया, तो क्या बन गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो हमारा नया फार्मूला जनरेट हो गया। इस प्रकार से थर्ड आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या सीखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा के साइड में भेज देंगे, तो हमारा नया फार्मूला आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो कॉट थीटा बचेगा ना, तो कॉट थीटा जब स्क्वायर रिमूव किए ना इसमें से,
तो इधर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा के साइड में भेज दिया जाए साथ में, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में शुक्ला शिक्षा अकेडमी आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल का नाम तो भाई जानते हैं आप सभी लोग, क्या है, शुक्ला सक्सेस अकेडमी। क्या नाम है, शुक्ला सक्सेस अकेडमी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी नए वीडियो पड़ेंगे उनके सभी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को, अपने वीडियोस को शेयर करें दोस्तों के पास, जानने वाले स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर इसमें सॉल्व लेना चाहते हैं तो इसे सॉल्व भी आप लोग ले सकते हैं।